हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज हम हिंदी में पढ़ेंगे समास। क्यों, इससे पहले हमने संधि जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी बच्चे ने संधि नहीं पढ़ी है तो हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाएं और संधि वाला टॉपिक कंप्लीट करें। उससे पहले अगर किसी ने वर्णमाला नहीं पढ़ी या हिंदी भाषा का विकास या लिपि नहीं पढ़ी है तो वो उसकी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाएं और वहां पे बाकी के जो आपने नहीं पढ़े हैं वो टॉपिक आप जाके देख लेते हैं। तो बात करते हैं हम समास की। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप या छोटा। मैंने क्या बताया? संक्षेपीकरण, संक्षेप या छोटा। अर्थ देख लो इसका क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ बेटा क्या होता है? ये होता है संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण या संक्षेप या छोटा। क्या? संक्षेप या छोटा। आई बात समझ? मैंने क्या बताया, दोबारा सुन लो। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण, संक्षिप्त या छोटा। ठीक है। परिभाषा क्या होती है इसकी? शब्दों का संक्षेपीकरण अर्थात संबंधों का संक्षेप रूप में व्यक्त करना क्या होता है? समास कहलाता है। मतलब शब्दों का संक्षेपीकरण। दोबारा बताऊं, समास क्या होता है? समास की परिभाषा सुन लो। शब्दों का संक्षेपीकरण तथा संबंधों को संक्षेप में व्यक्त करना क्या होता है? समास होता है। ठीक है। परिभाषा लिख लो इसकी। परिभाषा क्या बोलती है इसकी? परिभाषा बोलती है शब्दों का संक्षेपीकरण अर्थात संबंधों को संक्षेप में व्यक्त करना समास कहलाता है। आई बात समझ बेटा? मैंने क्या बोला? शब्दों का संक्षेपीकरण अर्थात जो संबंध है, शब्दों का जो संबंध है उसका संक्षेप रूप में व्यक्त करना क्या बोलाते हैं? क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे समझ लो, राजा का पुत्र। अब इसका संक्षेपीकरण करेंगे तो क्या होगा? सामान्य शब्द बनेगा, वो होगा क्या? राजपुत्र। ऐसे ही समझ लो, गोदान। ठीक है, सॉरी, जैसे गौ का दान क्या होगा? ये क्या होगा? अगर इसका संक्षेपीकरण करेंगे तो क्या होगा बेटा? गोदान। क्या? गोदान। ठीक है। ऐसे ही काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला, ये क्या कहलाएगा? आपको पता है? कामचोर। ठीक है। काम से जी चुराने वाला क्या होता है? कामचोर। जैसे आप लोग हो, ठीक है, कि मम्मी ने काम की बोल देते हो, मम्मी मेरे को यहां जाना है वहां जाना है, तो क्या होंगे आप? कामचोर होंगे। ठीक है। ऐसे ही आप पर बीती क्या होगी? आप बीती। इसका संक्षेपीकरण क्या हुआ? आप बीती। ठीक है बेटा, क्या होगा? आप बीती। तो इसे नोट करो, ये हमारी समास की क्या है? परिभाषा। और इसके हमने भी उदाहरण भी देख लिए कि परिभाषा को ये सिद्ध कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो भी हमने देखा। ठीक है, नोट करो। फिर इसके बाद पढ़ेंगे समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है?
ठीक है, किया नोट? चलो अब इसे मिटा देते हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को रोक ले और वीडियो को रोक के आराम से नोट करें। भाई टाइम ही टाइम है, नोट करते रहना। ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी हो और आप लोग वीडियो में बोर हो। अब देखते हैं समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह होता है सामाजिक शब्दों के बीच, सामासिक शब्दों के बीच, दोबारा बताता हूं, सामासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करना क्या बोला था जरा? समास विग्रह। मैं दोबारा बताऊंगा, सामासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करना क्या बोला जाता है? क्या कहलाता है? समास विग्रह। परिभाषा लिखो समास विग्रह की। विग्रह लिखो, सामासिक सामासिक शब्दों के बीच, सामासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? समास विग्रह। विग्रह कहलाता है। आई बात समझ बेटा? मैंने क्या बोला, दोबारा बता दूं, सामासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह। जैसे मन से मुक्त क्या होता है इसका मतलब? मन से मुक्त, सॉरी दोबारा, जैसे मन मुक्त, तो ये क्या हो गया? समास शब्द। इसे स्पष्ट रूप में व्यक्त करेगा कैसे करेंगे? मन से मुक्त। ऐसे ही क्या? गंगा जल, तो इसे स्पष्ट रूप में व्यक्त कैसे करेंगे? गंगा का जल, मतलब गंगा में और जल में क्या होता है? संबंध स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे गंगा और जल में संबंध स्पष्ट कर रहा है, जैसे गंगा का जल। ऐसे ही हमारा मनोहर, ठीक है, इसका क्या स्पष्टीकरण होगा? जैसे मन को हरने वाला। वैसे एक बात तो आपको याद तो आ गई, आपका मन किसने हरा? ठीक है, कोई व्यक्ति होगा, कोई बच्चा होगा या कन्या हो या पुरुष हो, कोई भी हो। ठीक है, एक टाइम पे जिसका मन हरा है ना, उसकी याद आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे ही चिड़ी मार, यानी कि इसको अगर स्पष्टीकरण करेंगे, चिड़ी और मार में, चिड़िया में और मारने वाले में, तो चिड़िया को मारने वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा समास विग्रह। मतलब मैं दोबारा बताऊंगा इसके बारे में। सामासिक शब्दों, जैसे हमने देखा सामासिक शब्दों, ठीक है, सामासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे सामान्य शब्द हम पे मन मुक्त, मन और मुक्त में क्या? मन से मुक्त, संबंध स्पष्टीकरण कर रहा है। जैसे गंगा का जल आपने देखा होगा, संबंध स्पष्टीकरण हो रहे हैं। ऐसे मनोहर, मन को हरने वाला, यानी स्पष्टीकरण दे रहा है सामाजिक शब्द का। ऐसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला क्या कहलाता है? चिड़ी मार। तो ये बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। तो अगर सब बच्चे के अच्छे से समझ में आ गई है तो बेटा इसे नोट कर लो बड़े आराम से कॉपी में। ठीक है, करो।
हो गया नोट? करो नोट, अच्छे से करना, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं भाई आपको पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो मिटाइए। चलो 1 मिनट और दे रहा हूं आपको, आप लोग। वैसे एक बात है, मन और जो शब्द है, मन को हरने वाला है, मन को हरने वाली, इस पे किस किस को अपने हमसफर की याद आई होगी? हैं? तस्वीर आ गई, तस्वीर। तो चलिए मिटाते हैं और देखते हैं इससे आगे की कहानी। देखो, सामासिक शब्द में 2 पद होते हैं, एक उत्तर पद होता है, सॉरी, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। ठीक है, पूर्व पद को अग्र पद भी बोलते हैं, ठीक है, और उत्तर पद को पश्चिम पद भी बोलते हैं। ठीक है, लिख लो, पॉइंट लिख लो। सामासिक शब्द में, सामासिक शब्द में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं। ठीक है, 2 पद होते हैं, एक होता है उसमें पूर्व पद, जैसे अग्र पद भी बोल देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इसमें हमारा उत्तर पद, उत्तर पद, इसे क्या बोलते हैं? पश्चिम पद भी। ठीक है, बोल देना। जैसे देखो, जैसे गंगा जल, समझने के लिए एक, ठीक है, अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? एक तो गंगा होगा, एक होगा जल। ठीक है, एक क्या होगा? गंगा होगा, एक होगा जल। तो ये जो शब्द है ये होता है पूर्व पद। ठीक है, ये जो शब्द है ये हुआ हमारा उत्तर पद, उत्तर पद। ऐसे एक और देख लो, आपका कामचोर, जैसे काम चोर। ठीक है, काम चोर, अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? एक होगा काम और एक होगा चोर। ठीक है, तो काम क्या हो गया हमारा? पूर्व पद, पूर्व पद। ठीक है, और चोर हो गया हमारा उत्तर पद, उत्तर पद। तो ठीक है, यहां तक समझ आया पदों की स्थिति, मैंने बड़े प्यार से समझाया आपको कि सामान्य शब्द में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है हमारा उत्तर पद। पूर्व पद को अग्र पद बोलते हैं, उत्तर पद को पश्चिम पद बोलते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का, जैसे गंगा जल 2 पद हो गए, गंगा और जल। ठीक है, अगर विग्रह करेंगे तो जो गंगा है, गंगा ये कौन सा हो गया? हमारा पूर्व पद हो गया, और जल है वो हो गया हमारा उत्तर पद। ठीक है, जैसे जैसे समास आएंगे ना उसमें पूर्व पद या उत्तर पद की प्रधानता का जिक्र होगा। तो मैं पहले आपको पद बता दूं और उनकी प्रधानता क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो पहले आप पद को देख लो कि पद कौन कौन से, पूर्व पद क्या होता है, पश्चिम उत्तर पद क्या होता है। तो ये चीज मैंने समझी, इसे नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लेना। ठीक है, हुआ नोट? चलो देखो, अब इससे आगे पढ़ेंगे हम क्या?
अब इससे पढ़ेंगे आगे समास के भेद। हेडिंग डालो समास के भेद। भेद एक एक से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो हिंदी में समास के जो भेद है वो 4 बताए गए हैं। कितने? 4। बहुत से बच्चे 6 बोलते हैं, 6 नहीं होते, 4 होते हैं, ठीक है। संस्कृत में समास के जो भेद होते हैं वो होते हैं हमारे 6। कितने? 6, ठीक है। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हिंदी में जो समास के कर्मधारय और द्विगु समास वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके? हिंदी में कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, जबकि संस्कृत में ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। यानी कि संस्कृत में समासों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, और हिंदी में समास की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। लिखो हिंदी में समासों की संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। लेकिन संस्कृत में लिख लो, अगर किसी को लिखना हो तो लिख लेना, अगर किसी बच्चों को नहीं लिखना तो मत लिखना, ठीक है। तो हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में समासों की संख्या कितनी होती है? 4। अगर एक सेकंड इस बात को ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में 4 ना के 6 आ रहा है तो उत्तर आप 6 पे करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? और जैसे कि आ जाए ना 4 भी आ जाए या 6 भी आ जाए तो आप क्लिक किस पे करेंगे? 6 पे करेंगे, ठीक है। वहां कंडीशन में क्या करेंगे? 6 करेंगे, ठीक है। वैसे 4 होते हैं, ठीक है। अगर 6 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 4 आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 6 और 4 दोनों आ रहे हैं तो उत्तर क्या करेंगे हम? क्लिक 6 करेंगे, ठीक है। तो पहला जो समास है वो है हमारा अव्ययीभाव समास। भाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें पूर्व पद जो मैंने पद बताया, इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है। मैंने क्या बताया? 2 पद बताए कि संस्कृत में समास में कितने पद होते हैं? समास शब्द में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है बेटा पश्च पद या उत्तर पद, ठीक है। तो इसमें जो प्रधानता होगी अव्ययीभाव समास में, इसमें पूर्व पद यानी अग्र पद की ज्यादा प्रधानता होगी, ठीक है। इसके 2 भेद हैं। एक होता है अव्यय पद पूर्व समास। कौन सा? अव्यय पद पूर्व समास। और बेटा दूसरा होता है इसमें नाम पद पूर्व समास। अब इसमें अंतर देख लेते हैं। अव्यय पद पूर्व समास में जो सामासिक शब्द उससे पहले सामासिक शब्द में पहले क्या आएगा? अव्यय। पहले अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ। किसका हुआ? अव्यय शब्द का। और इसमें संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ। हुआ, ठीक है बेटा। आई समझ में? मैंने क्या बताया? पहला जो इसका भेद है वो कौन सा? अव्ययीभाव समास। इसका पूर्व पद प्रधान होता है। इसके 2 भेद होते हैं, अव्यय पद पूर्व समास और नाम पद पूर्व समास। अव्यय पद पूर्व समास में क्या होता है? पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। और जो नाम पद पूर्व समास में पहला पद क्या होता है आपका? संज्ञा होता है, ठीक है। तो इसे नोट करो पहला अव्ययीभाव समास को, ठीक है। फिर उसके बाद हम तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे, फिर हमारे द्वंद्व समास के भेद पढ़ेंगे, फिर अव्यय। बस भेद पढ़ेंगे आज, सिर्फ भेद। जो समास शुरू होंगे वो कल से शुरू करेंगे, ठीक है। और अगर एक दो हो गया तो आज कंप्लीट कर लेंगे जैसा कंडीशन होगी। नोट करो।
तो दोस्तों आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो या बस ऐसे ही काम चल रहा है? क्यों दोस्तों? चलो दूसरा डाल लो। कौन सा? कौन सा होगा दूसरा? दूसरा होगा तत्पुरुष समास। कौन सा? पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान समास है। कैसा? उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान समास। कौन सा होता है? उत्तर पद प्रधान समास होता है। कौन सा? तत्पुरुष समास। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका जो पहला वेद होता है वो कौन सा होता है? मैंने बताया कर्मधारय। कौन सा? कर्मधारय समास। दोबारा लिखो। कौन सा? पहला जो इसका भेद होता है वो कौन सा होता है आपका? कर्मधारय। कर्मधारय समास। ठीक, कौन सा होता है? कर्मधारय समास। दूसरा होता है, मैंने बताया कौन सा होता है इसका दूसरा वेद? द्विग समास। द्विग समास। ठीक है, तीसरा पद होता, भेद होता है इसका। वैसे तो तत्पुरुष समास के 6 वेद होते हैं, लेकिन हम मुख्यतः कितने पढ़ेंगे? 3 जो कि आते हैं। बाकी का पढ़ना मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं है, बस यही है तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो तीसरा होता है नंद समास। कौन सा? नंद समास। ठीक है, कौन सा होता है? नंद समास। तो आई बात से में जो तत्पुरुष समास के भेद कितने बताए थे? मैंने 3 बताए। पहला कर्मधारय समास, दूसरा द्विगु समास, और तीसरा होता है नंद समास। इसके भी उत्तर पद प्रधान होते हैं। उत्तर पद प्रधान समास होता है। ये भी उत्तर पद प्रधान समास। ठीक है, और ये भी उत्तर पद प्रधान समास। ठीक है, ये भी उत्तर पद प्रधान समास होता है। तो मुख्यतः वैसे तो और भी है इसके भेद, जैसे अलग तत्पुरुष, सॉरी अलग तत्पुरुष भी होता है। ठीक है, तो हालांकि वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, अब इनको ही पढ़ो, 3 ही बहुत है। फिर उसके बाद हमारा द्वंद्व के बारे में पढ़ेंगे, द्वंद्व के भेद पढ़ेंगे, फिर कर्मधारय के पढ़ेंगे। ठीक, सॉरी बहुब्रीहि के पढ़ेंगे। नोट करो। हुआ नोट? चलो तीसरा लिख लो इसमें। सॉरी ये दूसरा है, ध्यान रखना। कभी कभी कुछ चीजों की याद नहीं रहती मुझे, बड़ा ही भुलक्कड़ इंसान हूं मैं। चलो तीसरा इसका वेद जो है वो होगा हमारा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। तीसरा है हमारा कौन सा? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। ठीक है, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, यार ठीक है, दोनों पद
प्रधान समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान समास होता है। ठीक है, इसके भेद होते हैं इतरेतर, पहला होता है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, दूसरा होता है समाहार। ठीक है, कौन सा, समाहार द्वंद्व। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, और एक तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। कौन सा, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, कितने भेद होते हैं द्वंद्व समास के, 3 भेद बताए मैंने। एक इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, तीसरा होता है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व। तो तीनों द्वंद्व आपने पढ़ लिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है यहीं पे हम क्लोज कर रहे हैं, एक एक से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो मैं इसके क्या करा रहा हूं आपको, प्रकार बता रहा हूं समास के। तो उसके बाद हम बड़े अच्छे से डीप तरीके से इनको पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी 3 क्लास और होंगी, 3 हो जाए 2 हो जाए, जितनी भी हो जाए। ठीक है, क्लासों पर डिपेंड नहीं करता, चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करो। फिर इसके बाद एक वेद और है बहुब्रीहि समास का। करो नोट। इसका एक वेद और बचा है, कौन सा, आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, कौन सा, बहुब्रीहि समास। चलो करें, चलो चौथा लिख लो इसका वेद। देखो, चौथा वेद है समास का, कौन सा, बहुब्रीहि। कौन सा, बहुब्रीहि समास। इसके 4 वेद होते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान समास। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। इसके 4 वेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण। ठीक है, समानाधिकरण, कौन सा, पहला होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है आपका व्याधिकरण। कौन सा होता है, व्याधिकरण। समानाधिकरण तत्व, सॉरी, समानाधिकरण जो है इसका भेद, इसमें क्या होता है, समान विभक्ति वाले शब्द, समान विभक्ति वाले शब्द, समान व्यक्ति वाले शब्द। ठीक है, और व्याधिकरण में क्या है, असमान व्यक्ति वाले, असमान विभक्ति वाले। ठीक है, असमान विभक्ति वाले शब्द कौन से हैं, व्याधिकरण शब्द उसमें। ठीक है, और तीसरा है तुल्य योग्य, तीसरा है आपका तुल्य योग्य, और चौथा इसका व्यतिहार। कौन सा, व्यतिहार। ठीक है, तुल्य योग्य में क्या होता है, पहला पद सहबोधक होता है, पहला पद कौन सा होता है, सहबोधक। और आपका व्यतिरेक में, सॉरी, व्यतिहार समास में क्या होता है, ऐसे में होता है घात प्रत्यात सूचक होता है, घात
घात प्रति घात सूचक, ठीक है, घात प्रतिघात सूचक होता है, ठीक है। तो ये थे बहुप्रिय समास के भेद, ठीक है। कितने थे? 4 भेद बताए, मैं दोबारा बताता हूं बहुप्रिय समास के। पहला है समानाधिकरण, ठीक है, दूसरा है व्याधिकरण, तीसरा है तुल्य योग्य और चौथा है व्यतिहार। कौन सा? व्यतिहार, ठीक है। तो समानाधिकरण में क्या है? समान विभक्ति वाले शब्द, और व्याधिकरण में क्या है? असमान विभक्ति वाले शब्द। तुल्य योग्य में पहला पद सहबोधक, इसमें क्या होता है? पहला पद सहबोधक होता है। और व्यतिहार में क्या होता है? घात प्रतिघात सूचक शब्द होते हैं। कैसे? घात प्रतिघात सूचक शब्द होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यही समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे इसका जैसे अव्ययभाव समास की 2 या 3 क्लास और करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी होंगी भी नहीं, 3 ही क्लास और हो पाएंगी, हुई तो, वरना 2 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मिलेंगे कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है। अपना ख्याल रखो भाई।